चलिए, संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर निकल रही है और वो ये है कि रेगुलर होने का रास्ता आपका साफ हो गया। यानी यूं कहा जाए कि संविदा कर्मियों के लिए साथियों दुख के दिन गए, अब वो समय आ रहे हैं कि आप लोग रेगुलर हो जाइए। यानी जो मांगे थी और जो समस्याएं थी वो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। और ये बातें सिर्फ हम और आप नहीं कर रहे हैं, ये जो है हाई कोर्ट का आदेश बता रहा है। और ये हाई कोर्ट का आदेश आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पे, सारा विथ प्रूफ हम दिखा रहे हैं आपको। यहां देखिए, एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के संविदा आउटसोर्स कर्मियों को रेगुलर होने का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आया है और ये जो बड़ा आदेश हाई कोर्ट का आया है मध्य प्रदेश के लिए आया है। लेकिन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे देश में कहीं भी किसी भी राज्य में एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो गई, फिर धीरे धीरे नेशनल लेवल पे काम होगा, हर राज्य को इसकी सुविधा मिलने जा रही है। तो ये क्या कहता है न्यूज, इसको आप थोड़ा गौर से यहाँ पर देखिए। ईटीवी का न्यूज है, कोई इधर उधर का फेक न्यूज नहीं है, साफ साफ क्लीन है। देखिए, जौनपुर मध्य प्रदेश के संविदा और आउटसोर्स कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन कर्मचारियों के रेगुलर होने का रास्ता साफ हो गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफा का डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को अब अपील को निरस्त कर दिया। राज्य सरकार जो अपील की थी उसको निरस्त करते हुए यहां पर उन्होंने कहा है कि 10 साल की सेवा जो दे चुके हैं संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को नियमित किए जाने के आदेश चुनौती दी गई थी वो मानी जा रही है। यहाँ पर सब साफ आ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार को लगा बड़ा झटका, क्योंकि सरकार अभी नियमितीकरण करना नहीं चाहती थी, किसी न किसी बहाने डरावा देती थी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से इसका बेनिफिट आपको मिलता हुआ नजर आया है। युगल पीठ के अपने आदेश में कहा कि यह बड़े वर्ग के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए एकल पीठ के आदेश पर स्वागत संस्थागन नहीं दिया जाएगा। युगल पीठ के सरकार को सिंगल बेंच के निर्देश का पालन करने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने जस्टिस विशाल सिंगल बेंच ने 9 अप्रैल को पारित आदेश में निर्देश जारी किए थे कि 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके संविदा कर्मियों को सामान्य प्रशासन विभाग की 7 अक्टूबर 2016 की नीति का लाभ दिया जाए। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस प्रकार दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया गया और उन्हें वेतनमान भत्ते वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई, उसी प्रकार यह लाभ संविदा कर्मियों को भी प्रदान किया जाए। इसके बाद सरकार की तरफ से एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट के अपील दायर की गई है कि युगल पीठ ने इस अपील की सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया है। युगल पीठ ने एकल पीठ ने आदेश को उचित करार देते हुए सरकार को आदेश पालन करने का निर्देश जारी किया है। संविदा कर्मियों की तरफ से अधिवक्ता जोशी द्विवेदी ने पैरवी की है। मध्य प्रदेश के 5 लाख कर्मियों पर असर होगा, यानी छोटी मोटी बात नहीं है। 5 लाख संविदा कर्मियों को इसका बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है। यह मामला 2009 में संविदा पर नियुक्त उन कर्मियों से जुड़ा है जो करीब 16 साल से लगातार सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अस्थायी कर्मचारी जैसा लाभ नहीं मिला। संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वे अस्थायी कर्मचारियों के बराबर काम करते हैं, फिर भी उन्हें कम वेतन दिया जाता है। यह संविदा के लिए मिले सम्मान के अधिकार और सम्मान के जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने इस आदेश का
असर मध्य प्रदेश के करीब 5 लाख संविदा और आउटसोर्स कर्मियों पर पड़ेगा। यानी साथियों ये तो क्लियर हो गया कि हाई कोर्ट निर्देश दे चुका है। अगर हाई कोर्ट दे चुका है तो सरकार को तो वहां काम करना ही होगा। लेकिन अब ये सिलसिला सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, कई राज्यों से इस तरह की जानकारियां निकल करके सामने आ रही है और धीरे धीरे ये बातें भी ओपन होती चली जा रही है कि अब जो है संविदा कर्मियों को नियमित करना होगा। और 10 साल जो रेगुलर 10 साल काम कर चुके हैं ना, उनके लिए तो बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब आप किसी भी स्टेट में हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, किसी भी राज्य में है, अगर आप संविदा पे 10 साल तक काम कर चुके हैं तो समझिए कि धीरे धीरे ये प्रक्रिया हर राज्य में होना स्वाभाविक है। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी सुना था। और साथियों एक बात और बता दें, बिहार में जो स्थिति चल रही है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। अभी हमारे हाल फिलहाल में जो है नई सरकार का गठन हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अपना पद और गोपनीयता का शपथ लिए हैं। उनके साथ 2 अभी डिप्टी सीएम है, क्योंकि सारा मंत्री मंडल का चूंकि अभी विस्तार नहीं हुआ है तो सारा मंत्रिमंडल उन्हीं लोग के हैंड में है। तो अभी एक मौका जो हमारे संविदा कर्मियों के पास में है, कुछ संविदा कर्मी उस मौके का फायदा भी उठा रहे हैं, लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री से संपर्क साध रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। बहुत लोगों को आश्वासन भी मिला है। और हम अगली बार भी आप लोगों को बताए थे कि देखिए कैबिनेट का बैठक स्वाभाविक है, एक उम्मीद भी है कि भाई आश्वासन मिला है तो कुछ इस पे रिजल्ट सामने आ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ संविदा कर्मियों के लिए कुछ खास देखा नहीं गया। लेकिन एक बात जरूर है कि आश्वासन मिल रहा है और साथ में काम तो होना है ही, 2 दिन लेट हो 2 दिन पहले हो, लेकिन सबसे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार। और सरकार खुद चाह रही है कि पहले वो अस्थिर तो हो जाए। यानी 24 तारीख आप लोग जान ही रहे हैं, आज का दिन महत्वपूर्ण था, तो ये तो बीत गया। अब जो है आने वाले समय में थोड़ा सा इंतजार करना होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, और उसके बाद जब कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होगी ना, तब वहां पर हमारे जो संविदा कर्मी है, चाहे वो ग्राम रक्षा दल के साथी हों, न्याय मित्र हों, ग्राम कचहरी सचिव हों, साथ में संख्याकी स्वयं सेवक हो, वार्ड सचिव हों या ग्रामीण चिकित्सक हों, परिचारी हैं, रसोइया हैं, मीटर रीडर हैं, बाल दीदी हैं, एएनएम हैं, 8853 के एएनएम हैं, तो जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उन सब लोगों का उम्मीद वहां से बढ़ जाएगा। और संभवतः ये माना भी जा रहा है कि बहुत सारे संविदा कर्मियों का कार्य जो है अब बहुत जल्द होता हुआ भी नजर आ सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जो बातें सूत्रों के हवाले से निकल करके सामने आ रही है कि संविदा कर्मियों पे सरकार जो है कुछ ज्यादा ही फोकस कर रही है इस बार, और फोकस करना लाजमी बनता है ना। रीजन ये है कि इस बार जो बजट सत्र हुआ था उसमें सबसे ज्यादा अगर आवाज उठा था तो संविदा कर्मियों का, और बहुत सारे विभाग पे आवाज उठा है हो चुका है। तो संभवतः उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले समय में आप लोगों को बड़ा बेनिफिट भी मिल सकता है देखने को। और इसके साथ साथ कुछ और भी बातें जो निकल करके सामने आती है तो फिर लेकर के आप लोगों के बीच हम उपस्थित होते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।